क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकम तंज़ील अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि कुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन। व क़ाल तआला फ़ी सूरतिल हाक़्क़ा कुलू वशरबू हनीअन बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल क़ालियह। क़ाल मुजाहिदुन रहिमहुल्लाह हाज़िहिल आयतु नज़लत फ़ी शानिस साइमीन ज़करहु इब्न कसीर व तबरी फ़ी तफ़सीरिहिमा। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको और एक मरतबा जुमा के मुबारक सातें देखने का मौका नसीब फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़िंदगी में हज़ारों जुमा और नसीब फ़रमाए और हमें रमज़ान तक पहुँचाए और रमज़ान के लम्हे लम्हे की क़दर करने, अल्लाह की मग़फ़िरत, रहमत और उसकी जन्नत को पाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज के ख़ुतबे में हम आपके सामने ये बताएँगे माह रमज़ान में हमारी ग़िज़ा में तवाज़ुन। उमूमन ऐसे होता है जब भी रमज़ान करीब करीब आता है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने सहाबा में रमज़ान का शुऊर पैदा करते थे। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान के बारे में एक बात ये कही जो हमारे ज़िंदगी में नज़र आती है। आपने फरमाया कि रजब और रमज़ान के दरमियान एक महीना आता है जिसको शाबान, गौर से सुनी हदीस ही है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रजब और रमज़ान के दरमियान में एक महीना आता है जिसको शाबान कहते हैं। अक्सर लोग उसमें गफलत में रहते हैं। गफलत किस बात की? गफलत इस बात की रमज़ान आए रोज़े रख लेंगे, रमज़ान आए तरावी पढ़ लेंगे, उस वक्त मग़फ़िरत कर लेंगे, रमज़ान का आखिरी अशरा आता, ऐसे कह कह कर जो है गफलत का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में ज़्यादा रोज़ा रखते और कहते लोगों मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अमल अल्लाह के पास मकबूल हो इस हाल में कि मैं रोज़े से रहूँ। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, माह रमज़ान की आमद है। ऐसे मौके पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जिनके लिए रमज़ान गैर रमज़ान दोनों बराबर हैं। अगर मोटी ज़बान में मैं कहूँ, गैर रमज़ान में हम 3 मरतबा खाते हैं, रमज़ान में वो 3 मरतबा का खाना 2 मरतबा खा जाते हैं। हकीकत यही है। सहरी में इस कदर खाते हैं, नमाज फ़जर पढ़ना मुश्किल, इफ्तार में इतना खाते हैं हमारे लिए तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा यह रमज़ान का महीना जिस्मानी तरबियत का महीना नहीं, यह रमज़ान का महीना रूहानी तरबियत का महीना है। ये महीना जब आता है तो हमारे अपने नफ्स पर कंट्रोल करना सिखाता है, हमें इत्तिबाह ख्वाहिशात से बचाता है। कुछ लोगों को आप देखते होंगे रमज़ान में फ़जर की अज़ान होने से पहले वो बीड़ी सिगरेट की जिनको आदत है जल्दी जल्दी पी लेते हैं और उसके बाद मस्जिद में इफ्तार करके मस्जिद के बाहर जाके नमाज़ से बीड़ी सिगरेट पीते हैं। याद रखिए, जो लोग ऐसा करते हैं उन्होंने रमज़ान के हकीकी माने मफ़हूम को नहीं समझा। मैंने सबसे पहले आपके सामने जो आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला सूरह आराफ में फरमाता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। अल्लाह ने कहा खाओ और पियो, इसराफ न करो, बेशक इसराफ करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह ताला ने कुरान में उम्मत मुहम्मदिया के कई नाम बताए। ये बात गौर से सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा के कई नाम बताए। उन नामों में एक नाम है उम्मत वसत। अल्लाह ने कहा व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। वसत का क्या मतलब है? यानी मतलब ये है कि इस उम्मत की खूबियों में से खूबी ये है अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत को ऐसी तालीमात दी जो इफ़रात व तफरीद से पाक हैं, जिसके अंदर न गुलू है, न तसाहुल है, न गफलत है, बल्कि इस्लाम ने तरबियत का जो तसव्वुर दिया है वो ये है आप सबसे पहले अपने रूह की तरबियत करो, बाद में जिस्म की तरबियत करो। और जिस्म की तरबियत अहम नहीं है, रूह की तरबियत अहम है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को, तुम्हारे दिलों को देखता नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों को देखता है। लिहाजा किसी शादी में जाने से पहले जैसे अपने कपड़े को आप लोग जितना पाक व साफ करते हैं, वैसे रमज़ान आने से पहले दिल से तौबा करो। जैसे अपने दामन को गुनाहों से बचाते हो, जैसे अपने कपड़ों को गंदगी से बचाते हो, वैसे माह रमज़ान आने से पहले ही गुनाहों से बचने का पुख्ता आज़म करो। माह रमज़ान में हर जो है मनहियात से दूर रहो ताकि रब की मग़फ़िरत और रहमत को मुकम्मल तौर पर हम पा सकें। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने तरबियत का जो तरीक़ा अपनाया है उसमें बड़ा बेहतरीन है। वो देखो, हमारे पास इस्लाम में 2 ही ईदें हैं साल भर, गैर मुस्लिमों में देखो 360 दिन भी ईद रहती है। हमारे पास वीकली वंस ये जुमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते भर में हर दिन की 5 नमाज़
नमाज़ों को मुकर्रर के जुमा का निज़ाम रखा ताकि मोमिनों की तरबियत मुकम्मल तौर पर हो जाए। और उसी तरीके से आप देखेंगे 11-12 महीनों में 11 महीने खाते पीते रहते हैं, मगर एक महीना रूहानी तरबियत का महीना आता है, लिहाजा उसकी मुकम्मल तौर पर हमें तवज्जो देना चाहिए। और इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के रोज़ों के अलावा कभी हर महीने के 13, 14, 15 को रोज़े रखते, उसे अय्याम 20 कहते हैं। कभी पीर का रोज़ा रखते, कभी जुमा का रोज़ा रखते, और कभी आशूरे का रोज़ा, कभी अरफे का रोज़ा। ये क्या है? ये सब रूहानी तरबियत है। आप देखेंगे दुनिया के गैर मुस्लिमों के पास देखेंगे, इनके पास इबादत करने का तसव्वुर क्या है? नंगे होकर जंगल में बैठ जाना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने रहबानियत के बारे में पूछा। रहबानिया मतलब दुनिया से कट जाना। इस्लाम ने यह नहीं कहा कि तुम दुनिया से कट जाओ, दुनिया में रहो, मगर इस दुनिया को आखिरत की तैयारी के लिए मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करो। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, रमज़ान ये नफ्स की तरबियत का महीना है, और हमारे पास रोज़े का जो तरीक़ा है वो दुनिया की किसी मज़हब में पा नहीं सकते। आप ईसाइयों के पास देखो, खारा खा सकते, मीठा नहीं खा सकते। और गैर मुस्लिमों के पास ये भी रोज़ा है, वो चबाने की चीज़ चलकर जो है वो क्या करना, मतलब पीने की चीज़ पी सकते हैं, ऐसे गैर मुस्लिमों के पास है। मगर हमारा जो रोज़ा है हमें रब की खशियत सिखाता है। हमारा जो रोज़ा है हमें यह बताता है कि तुम एक ज़ात की निगरानी में ज़िंदगी गुजार रहे हो। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हमारा रोज़ा सारे इस्लामी इबादत के नज़म में बहुत ऊंचा है, लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़ा रखने का तरीक़ा ये बताया। अच्छा, रोज़ा रमज़ान शुरू होता है, हमें सबसे पहले तौबा इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से दुआ करना चाहिए। और अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह अगर तेरे तौफ़ीक़ शामिल हाल हो तो मैं रोज़ा रख सकता हूँ, वरना मैं और आप जो है अपनी जहन की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते। तो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का तरीक़ा बताया। तो रोज़ा रखने के तरीक़े में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या बताया? हमारी इबादत ऐसी हो, दुनिया के सारी इबादत से हमारी इबादत मुमताज़ हो। चुनाचे आप देखेंगे अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े का आगाज़ करने का तरीक़ा क्या बताया? तुम सहरी करो। सहरी लफ्ज़ क्या है? सहरी बोले तो सुबह में खाए जाने वाला खाना, इसको बोलते सहरी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? लोगो सहरी करो, सहरी में बड़ी बरकत है। और एक हदीस में फरमाया, देखो जो लोग सहरी को उठते हैं उन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरसती है। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन, रवाहु अहमद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत बरसते हैं, रहमत जो है नाजिल करते हैं। हमारे पास कुछ लोगों को आप देखेंगे 2 बजे खा के सो जाते हैं, उठते से कब 6 बजे। वो क्या करते हैं? वो लोग रात में जगते रहते हैं, बाद में सहरी को याद रखिए अगर 2 बजे खाएंगे आप, या अल्लाह और उसके फरिश्तों की रहमत से महरूम हो जाएंगे। और उसी तरीके से आपने फरमाया ये रोज़ा, ये सहरी ऐसी चीज़ है, यहूद और नसारा जो है अपने रोज़ा में सहरी नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़स्लु मा बैन सियामिना व सियाम अहलिल किताबी अकलत अस्सिहर। आपने फरमाया हमारे रोज़ों में और यहूद और नसारा के रोज़ों में फ़र्क यह है कि वो सहरी नहीं खाते, हमको सहरी खाना चाहिए। अगर कोई आदमी बग़ैर सहरी के रोज़ा रखने को आदत बना ले, गोया वो यहूदियों के तरीक़े पर चल रहा है। अगर कोई आदमी बग़ैर सहरी के रोज़ा रखने को आदत बना ले, गोया वो क्रिश्चियनों के तरीक़े पर चल रहा है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जब आप सहरी करते हैं तो उस वक्त दुनिया की क्या हालत होती है, ज़रा ये भी सोचिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा बाबरकत वक्त होता है जब आप सहरी खाने के लिए दस्तरखान पर बैठते हैं ना। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला दुनियावी आसमान पर नुज़ुल फरमाता। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी चीज़ है। देखो ये बाबरकत वक्त अल्लाह ताला दुनियावी आसमान पर नुज़ुल फरमाता है। और सहरी के वक्त हमसे एक चीज़ छूट जाती है, वो क्या है बोले तो ये सहरी करने से पहले तौबा इस्तिग़फ़ार करना। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ारियात में मुत्तक़ीन की सिफ़त बयान करते हुए कहा, वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून। सहरी के वक्त ये लोग अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। दिन में तौबा इस्तिग़फ़ार करने का माना अलग, मज़ा अलग, मगर रात के आखिरी हिस्से में अंधेरे में उठकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करना ये बहुत अहम है। लिहाजा सहरी को उठकर अपने बीवी में, अपने बच्चों में, घर में तौबा इस्तिग़फ़ार का माहौल मुकम्मल तौर पैदा करो। और उसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहरी के बारे में क्या फरमाया? देखो अब सहरी ऐसी बेहतरीन चीज़ है, दिन में 3 मरतबा खा के भी भूख लगती है, मगर सहरी माशाअल्लाह
ऐसी ऐसी बाबरकत चीज़ है, आप वो फजर सादिक से पहले, मतलब फजर की अज़ान से पहले अंधेरे में खा लेते, माशाअल्लाह उसके अंदर वो खाए जाने वाली जो है रोज़ी में, वो खाए जाने वाली ग़िज़ा में इतनी बरकत है, सूरज के ग़ुरूब होने तक माशाअल्लाह बर्दाश्त कर सकते हैं। बड़े तो बड़े बच्चे भी माशाअल्लाह, दिन में 10-10 बिस्किट के पैकेट खाने वाले बच्चे भी माशाअल्लाह सहरी की बरकत को ऐसे महसूस करते हैं कि सहरी आती है तो माशाअल्लाह वो दिन भर उसकी बरकत के असरात आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सहरी में क्या खाना चाहिए? सहरी में जो चाहे खा सकते हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को नफ्स की तरबियत करने का तरीक़ा कैसे बताया। देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की सही रिवायत में कहा, निअम सहूरुल मोमिन अत्तमर, आपने फरमाया मोमिन की सबसे बेहतरीन सहरी खजूर है। सहरी करना इबादत है, इसमें ताख़िर करना भी अफजल है, तो मोमिन की सबसे बेहतरीन सहरी खजूर है। हम देखते हैं सहरी में लोग हिट भी खाते हैं, लोग सहरी में हरीरा भी पीते हैं, लोग सहरी में पता नहीं और क्या क्या करते हैं, सब करो आप, लेकिन ये बात याद रखो, सहरी में ज़्यादा मिक़दार में नहीं खाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बताया सहरी में खजूर खाओ, मतलब ये है कि आपका खाना कम मिक़दार में होना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कैसी कैसी छूट दी। देखो, रमज़ान जब आता है तो उम्मत के कुछ उलमा को हम देखते हैं लोगों के सामने मसाइल को सख्त बना के पेश करते नहीं है। अल्लाह ताला रमज़ान को लाता है लोगों को मशक्क़त में डालने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए आसानी पैदा फरमाता है। कहा, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत मुस्नद अहमद में है, जिसको अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हसन कहा है। वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाना ये बड़ी बरकत का ज़रिया है, लिहाजा सहरी को तुम कभी मत छोड़ो। देखो, सहरी को न छोड़ो। और कहा, अगर तुम्हारे पास खजूर ना हो तो ये घूंट पानी भी तुम्हारी सहरी के लिए काफ़ी है। कभी कभी ऐसे होता है कि रात में देर से सो जाते, वो फजर की अज़ान से 2 मिनट पहले उठते, बोलते सहरी चलेगी नहीं। माशाअल्लाह, आप देर से उठे तो भी ये घूंट पानी पीकर भी आप सुन्नत को अपना रहे हैं, और 2 मिनट पहले उठकर भी अगर खजूर भी एक खा लेंगे ना, माशाअल्लाह वो खजूर दिन भर आपके लिए काफ़ी है। आप खजूर के अलावा दूसरी चीज़ भी खा के देखो, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ में उम्मत के लिए बेहतरी फरमाई, उससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। इब्न खुदामा रहिमहुल्लाह कहते हैं, बंदा कोई भी चीज़ खा ले पी ले, वो सहरी की फ़ज़ीलत हासिल हो जाएगी। मसलन क्या, कोई भी गोश्त का सालन, कोई भी सालन आप खाओ, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं आपको बताता हूँ, आप अच्छे से बिरयानी भी खा लो, सब्ज़ी बिरयानी भी खा लो, मगर साथ में ये खजूर खा लो तो माशाअल्लाह वो सुन्नत अदा हो जाएगी। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह कहते हैं, जहाँ तक हो सके बंदे को सहरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अपनाना चाहिए। और उसी तरीके से इब्न हजर रहिमहुल्लाह कहते हैं, जो भी चीज़ खा लो पी लो, तुम्हारी सहरी मुकम्मल तौर पर हो जाएगी। सऊदी अरब के मशहूर आलिम दीन साद बिन तुल्किल खज़लान हफ़िज़हुल्लाह से सहरी से मुताल्लिक़ जो है सवाल किया गया, तो उन्होंने उस बारे में जवाब दिया, सहरी सुन्नत है, मुस्तहब है। अगर कोई खजूर खाता है तो उसकी सहरी में बरकत आ जाती है। अगर कोई सहरी खा रहा है, माशाअल्लाह क्या क्या सवाब मिलेगा। देखो, एक तो उसे अल्लाह की रहमत, दूसरी है फरिश्तों की रहमत, और तीसरा है सहरी खाने से बरकत, चौथा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी में खजूर खाने को मुस्तहब करार दिया। ये चार चीज़ें माशाअल्लाह इसको मिलेंगी। बल तो मैं ये समझता हूँ सहरी का मौजू ऐसा है, उस पर मुस्तकिल खुतबा दे सकते हैं, उतने फ़ज़ाइल और उतनी हदीसें मुकम्मल तौर पर समझ में आती हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सहरी में कम खाना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या होगा? अहले इल्म कहते हैं, कम खाने से इंसानी नफ्स पर कंट्रोल हासिल होता है, और कम खाने से नफ्स अल्लाह के सामने झुकता है। पेट भर के खा लेते, ज़ोहर में असर छोड़ डालते हैं, देखो मालूम हो रहा है। तो लिहाजा कम खाने से क्या होगा, हमारा नफ्स अल्लाह के सामने झुक कर रहेगा, और कम खाने से ही इंसानी जिस्म आफियत में है। आप डॉक्टरों के पास चले जाओ, शुगर पेशेंट को इतना बड़ा चार्ट देता, उन्हें ये नहीं खाना, वो खाना, ये नहीं खाना। अगर हम शुरू से ही अपनी आदत कम खाने की बना लें तो किसी डॉक्टर के एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। आपने जो नुस्खा बताया, आपने खाने पीने के बारे में जो बैलेंस बताया ना, ये दुनिया का बड़े से बड़ा सर्जन और दुनिया का बड़े से बड़ा एमडी डॉक्टर बता नहीं सकता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। होता क्या है, डॉक्टर की बातें हमें याद रहती हैं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने के बारे में जो बोलते हैं वो हम नहीं देते।
और एक बात भी आप बोलते हैं, मिसाल के तौर पर डॉक्टर ये कहता है कि ये मत खाओ, ये मत खाओ। ज़रा तसव्वुर करो, डॉक्टर की ये नसीहत आपको बड़ी अच्छी लगी, मगर कुरान और हदीस में जिन जिन कामों को न करने का हुक्म दिया, क्या हम उससे रुकते हैं? ज़रा सोचिए। और उसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में कम खाते, ताखीर भी फरमाते। अच्छा, ये गौर से सुनिए, सहरी शुरू हो रही है, वहाँ से लेकर फजर की अज़ा होने तक कितना गैप रहता था, ये भी समझ लीजिए। सहरी शुरू हो रही है, वहाँ से लेकर अज़ा होने तक। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु और हम अल्लाह की नबी के साथ सहरी के। तो अनस ने ज़ैद से पूछा, अये ज़ैद, ये बताओ, अल्लाह की नबी सहरी खाते थे और नमाज फजर की अज़ा होती थी, इन दोनों में कितना गैप था? तो बोलते माशाल्लाह 50 आयतें पढ़ने का वक्त रहता था। तो याद देखो, वक्त को नापना हो तो भी मिनट नहीं बोल रहे हैं, वक्त को नापना हो तो माइक्रो सेकंड नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कुरान की 50 आयतों को पढ़ने का जितना गैप होता उतना बताते। इससे क्या मालूम होता है? हजरत साहबा इकराम अपने पूरे वक्त को अल्लाह की रज़ा की खातिर और कुरान की तिलावत में मुकम्मल तौर पर गुजारते थे। और उसी तरीके से सहरी में हमें मोहतात होना चाहिए। सहरी कब खाना शुरू करना? आप जब तहज्जुद के लिए उठो उस वक्त खाना शुरू। कब तक खाना? नमाज फजर की अदा होने से पहले ख़त्म कर लेना। बाज़ लोगों को हमने देखा वो 15 मिनट पहले ख़त्म करते। गलत है ये। जो लोग ऐसा करते हैं वो यहूद नसारा के तरीके पर हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अज़ा हो गई तो भी खाते रहते, बोलते वो महल्ले की अज़ा हो रही। नहीं, आपकी महल्ले की जो अज़ा है उसका एतबार होगा, दूसरे महल्ले की जो अज़ा उसका एतबार नहीं होगा। लिहाजा अगर आप इस मामले में एहतियात नहीं बरतते, तसाहुल करते, गफलत बरतते हैं, आपका रोज़ा ख़तरे में भी पड़ सकता है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से मुताल्लिक़ सहाबा ने जो है अहादीस में जो चीज़ आई उसकी वजाहत जो है उलमा ने ऐसे की है। और उसी तरीके से हमें सहरी में कम खाने से क्या क्या फ़ायदे हो तो भी बता। देखिए, बंदे में रूहानी तरबियत की तरफ तवज्जो पैदा होती है। कम खाने से इंसान के अंदर मौज व मस्ती, शरारत नहीं आती। आप देखते हैं बच्चों को भी रमज़ान में रोज़ा रखा हो, जो बच्चे गैर रमज़ान में खेलते रहते, रोज़ा इंसान की नफ्स को ऐसे तोड़ता है, खेलने वाले बच्चे भी एक तरफ पड़े रहते हैं। अल्लाह की नबी ने इसीलिए क्या फरमाया, अये नौजवानों की जमात, तुम शादी कर लो। अगर तुम्हारे अंदर शादी न करने की ताकत है तो रोज़ा रखो, इसलिए कि रोज़ा रखने से तुम्हारे ख्वाहिशात को कुचला जा सकता है। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, हमारे पास तो रमज़ान में नफ्स ज़्यादा और वलवला था, खुसूसन सहरी से पहले, इफ्तार के बाद। हम क्या समझते हैं रोज़ा इतना अच्छा नहीं है, रोज़ा इतना नहीं है। आपको बताया जा रहा है एक महीना जैसे आप रोज़ा रखते, नफ्स पर कंट्रोल करते, यही अपने नफ्स और ज़ात की तरबियत गैर रमज़ान में भी मुकम्मल तौर पर आपको मतलूब है। और उसी तरीके से सहरी खाने से जहाँ अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और बाज़ उलमा ने ये भी बताया सहरी छोड़ना खिलाफ सुन्नत है। जो लोग रात में 2 बजे खा के सो जाते हैं, और बाज़ लोगों को देखते हैं इतना खा लेते नमाज फजर में खड़ने नहीं होता। मैं आपको बताऊं तो आपको हंसी आएगी, इतना खा लेते सहरी में, नमाज फजर में आके मस्जिद में क़ै हो जाता है। ऐसा हो रहा है। ये रमज़ान में इतना ज़्यादा आपको अपने आप को खाने की आदतें मत डालिए। और उसी तरीके से इबादत में आसानी होती है। अगर आप 4 रोटी के बजाय 2 रोटी खाए तो क्या होता, आपको चलकर आने के लिए मौका मिलता। और उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की खातिर सवाब का, अल्लाह ताला की खातिर आपको सब्र करने का तरीक़ा भी मालूम होगा। आज हम देखो अपने दोस्त के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, खाना पक रहा है इंतज़ार कर रहे हैं, मगर अल्लाह की खातिर, ये सब अल्लाह की खातिर सब्र सीखने का फ़न हमें रोज़ा सिखाता है। अल्लाह ने फरमाया वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम वला तकु फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। और हमारे पास सहरी में ये बच्चे नौजवान ज़्यादा खा लिए तो उसका असर क्या होता है। देखिए, हमारे पास सहरी खाने के बाद बच्चे नहीं सोते, गलियों में घूमते रहते हैं, सोने वालों को तकलीफ़ देते हैं। हमारे नौजवान सहरी में ज़्यादा खाने की वजह से व्हीलिंग करते हुए नज़र आते हैं। ये सहरी का असल मकसद नहीं है। और कुछ लोग ये समझते हैं रमज़ान आया तो टोपी पहन लेना। नहीं, रमज़ान ये टोपी पहनने का महीना नहीं, अपने बदन को मोटे करने का ज़माना नहीं। ये क्या है, अपना ये नफ्स है ना, उसके ऊपर कंट्रोल पाना है। और उसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये बताया, गौर से सुनिए, मोमिन कितना खाता है, काफिर कितना खाता है, ये सुन लीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में आता है, रिवायत बुखारी में है, गौर से सुनिए, ये रिवायत बुखारी में है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा शायदा ये सुन्नत अल्लाह की नबी जो करते बराबर कदम ब कदम वो करते।
एक उनकी आदत ये थी, जब भी खाना खाते तो किसी फ़कीर को या मिस्किन पर बिठा लेते हैं, अकेले खाना नहीं खाते। ये आदत आज भी अरब में है, जो लोग हज उम्र जाते तो मालूम होता है उनको, तो साथ में बिठा लेते। एक मरतबा एक आदमी उनके साथ खाना खाया, वो ज़्यादा खाना खाने लगा। जब ज़्यादा खाने लगा तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अपने ग़ुलाम नाफ़े से कहा, या नाफ़े ला तुदखिल हाज़ा अलैया, कहा अय नाफ़े, उनके ग़ुलाम थे, ये आदमी को मेरे साथ दोबारा खाने मत बिठाओ, इसलिए कि ज़्यादा खाता है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना। क्या फरमाते सुना? काफिर 7 आत में खाता है, मोमिन 1 आत में खाता है। इस हदीस की तशरीह में उलमा ने बड़ी बातें बताई। मोमिन क्या करता है? मोमिन कम खाता है, उसकी कम ग़िज़ा में अल्लाह बरकत देता है। ये बात देखिए, मोमिन कम खाता है, उसकी कम ग़िज़ा में अल्लाह बरकत देता है। ये मोमिन के कम खाने में ये इशारा है, अय अल्लाह तूने जो दिया तेरा उस पर शुक्रिया। वो क़नाअत पसंदी से काम लेता है। और उसी तरीके से काफिर ज़्यादा खाता है तो मतलब ये है कि उसकी अकल मारी गई है। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह इस हदीस तशरीह में बड़ी पते की बात कहते हैं, काफिर ज़्यादा खाता है, मोमिन कम खाता है। इसकी क्या वजह है? इब्नुल क़य्यिम कहते हैं, काफिर के दिल में ईमान और खैर नहीं होता। देखिए, काफिर के दिल में ईमान और खैर नहीं होता, वो रूहानी तौर पर खाली रहता है, इसलिए खाता जाता है। मगर मोमिन क्या होता है? मोमिन की हालत यह होती है, उसके दिल में ईमान है, उसके दिल में खैर है। जब उसके दिल में ईमान और खैर है, उसको रूहानी तरबियत हासिल है। जब बंदे को रूहानी तरबियत हासिल हो जाती है, वो तो जिस्मानी खाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। यह हम आपको बताते हैं। देखो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखो, ये क्या करते थे? एक दिन रोज़ा एक दिन छोड़ देना, एक दिन रोज़ा एक दिन छोड़ना। अल्लाह की नबी ने दाऊद के रोज़े का जिक्र करते हुए फरमाया, हज़रत दाऊद के रोज़े अल्लाह को बड़े पसंद है, माशाअल्लाह। कितनी इबादत करते थे, अल्लाह अकबर। सूरह साद में तो यह आता है, पहाड़ों पर बैठकर जब वो ज़बूर के अल्फाज को, ज़बूर नज़म की शक्ल में थी, उसको पढ़ते, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद को इतनी अच्छी आवाज़ दी थी, पहाड़ तो पहाड़, चरिंद परिंद भी उन साथ मिलकर अल्लाह तबारक व तआला से बयान करते थे। ये अल्लाह तबारक व तआला की इतने ज़्यादा जो है करने वाले। और उसी तरीके से अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करता हूँ। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन है। मैं समझता हूँ ये सलफ़ी आलिमों में ऐसा आलिम आज तक पैदा ही नहीं हुआ। इन्होंने तकरीबन 500 ज़्यादा किताबें लिखी माशाअल्लाह। और इनका एक वाक़या है, उनके शागिर्द इब्न तैमिया अल-क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, मेरे उस्ताद नमाज फ़जर पढ़ के वहीं बैठे रहते। उसके बाद क्या होता, चाश का वक्त की नमाज का आता, ज़िक्र में बैठे रहते। अब वो क्या होता, उसी असना में पीछे से उनका ग़ुलाम वो खाना लेकर आता। वो खाना, टिफ़िन, नाश्ता वो ला के रखा। वो अल्लाह की मतलब तस्बीह बयान करने में, अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल रहते, वो जानवर आके वो नाश्ता खा के चले जाते। बाद में उस्ताद पर बड़ा रहम आता, शागिर्द को पूछते, उस्ताद मोहतरम आपका नाश्ता ला कर रखा गया, आपको उस बात का एहसास नहीं हुआ? जानवर भी खा लिया। बोलते, देखो अल्लाह के ज़िक्र में इंसानी दिलों को जो ग़िज़ा मिलती है, उस ग़िज़ा में अगर इंसान सोचना शुरू होगा तो खाने का तसव्वुर भी नहीं आता। यही होता है। हम लोग देखो रमज़ान में दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, दुआ की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। इस लिहाजा इफ्तार को अपने सामने मत रखो। एक खजूर ला लो, पानी ला लो, एक मस्जिद के कोने में बैठकर इफ्तार कर लो। हर किस्म की चीज़ें उस पर ला के डाल लेना और उसकी तरफ देखते रहना, बच्चों को भगाते रहना, ये हमारे रमज़ान जो है इस्लामी माहौल नहीं है। तो इससे मालूम हुआ, बंदा अगर रूहानी तरबियत से माशाअल्लाह अगर पुख्ता हो जाता है, उसको जो है उसको इस बात का एहसास नहीं होता। रसूलुल्लाह भी तो ऐसे तो करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का बड़ा फ़ख्र करते हम। देखो ग़ज़वे खंदक का मौका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, अपने पेट पर 2-2 पत्थर बांधते। पेट अगर भूखा है तो उसके ऊपर पत्थर क्यों बांधते होंगे, सवाल पैदा होता है। अल्लामा इब्न हजर कहते हैं, वो पत्थर बांधने की वजह से भूख का एहसास नहीं होता। हज़रत सहाबा इकराम जाकर बोलते, या रसूल अल्लाह हम भी भूखे हैं, हमारे पेट पर 1 पत्थर है। अल्लाह की ने भी अपना पेट बता, देखो मेरे पेट पर 2 पत्थर है। अल्लाह अकबर। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का हाल। आज हमारे घरों में फ्रिज है, उसमें बड़े का गोश्त है, शामियाँ हैं, सब है उसमें। कितना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का घर सजदा करने नहीं हो रहा है, आयशा के पैर को हटाना पड़ रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करने के लिए। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हमेशा बताया कम खाओ और सेहतमंद रहो, ज़्यादा खाओगे तो नुकसान पाओगे। एक आलिम दीन है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, वो कहते हैं इन्न मिन आज़मिल मुहलिकाति लिब्नि आदम शहवतुल बतन, कहा इंसान को अगर कोई हलाक करता है तो उसका पेट है। आज ये पेट में क्या जाना क्या नहीं करना, दिन में 10 मरतबा खाते हैं लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया इंसान की ख्वाहिश को और उसके पेट को कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। और देखिए जब बंदा ज़्यादा खाना शुरू करता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है। अच्छा, एक आदमी ज़्यादा खाता है, वो ज़्यादा खाने की आदत है, तो उसे कम करने का तरीक़ा क्या? उलमा ये बताते हैं अगर किसी आदमी को ज़्यादा खाने की आदत पड़ गई, अगर वो खाने को छोड़ना चाहता तो एक ही दफ़ा ना छोड़े। बाज़ लोग क्या करते हैं, नहीं मैं अपना वज़न घटा रहा हूँ, मैं सहरी नहीं करता, रमज़ान में रोज़ा रहा हूँ, गलत है ये। अगर किसी को अगर कोई बुरी आदत छुड़ाना है तो देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को छुड़ाने के लिए स्टेप बाई स्टेप का मुहल्ला ये किया, और ज़िना की सज़ा उतरने के लिए भी मरहला बमरहला। ऐसे ज़्यादा खाने की अगर किसी को आदत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ही मुकम्मल तौर पर अपना इलाज कर सकता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बैठते थे देखो, याद रखो टेका लगाकर खाने से आपने मना फरमाया। आजकल तो खाने के बिस्तर पर, ऐसे खाने के दस्तर पर ऐसी सी गलतियाँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। सबसे पहले हमें ये एहसास भी नहीं होता कि अल्लाह की नेमतें हैं। कभी टीवी चल रही है, कभी गाने चल रहे हैं, कभी हाथ में अपना रिमोट है, कभी आप मैसेज भेज रहे हैं। हमारे बच्चों को जब तक मोबाइल है तो उस वक्त खाना नहीं उतरता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कैसा खाते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर खाते देखा। इस हार में क्या उकड़ू बैठे, समझते ना उकड़ू बैठना, क़ज़ाए हाजत को कैसे बैठते वैसा बैठना। क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ उस हालत में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते तो ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में क्या होता था, आपके घर में अभी का जो है अगर रोटी होती तो तेल नहीं होता, अगर तेल होता तो रोटी नहीं होती। एक मरतबा एक औरत जो है अपने दोनों बच्चियों को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का रुख करती है। आकर वो पूछती है आयशा के घर में सिर्फ 2 ही खजूर हैं। कितने? पूरे नबी के घर में 2 ही खजूर। तस्वीर कीजिए, पुराने ज़माने में ऐसे होता था, नेमतें कम थी, नेमतों का एहसास ज़्यादा था, और उन नेमतों के बारे में जब सवाल करने के बारे में हमारे असलाफ डरते थे। आजकल हमारे पास नेमतें इतनी हैं, न नेमतों का शुरूर है, न नेमतों के जवाब देने का एहसास है। आयशा ने क्या किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से वो खजूर सुनिए खजूर लाए। यहाँ ख़वातीन भी हैं, देखो दरबार रिसालत में कोई भी अगर सवाली आता तो बगैर इसके नहीं जाता था। और पुराने ज़माने में फ़ुक़रा और मसाकिन से जो मोहब्बत आज वो हमको नहीं है। तो आयशा ने क्या किया, वो खजूर 2 थे, 2 भी दे दिया वो औरत को। अब वो औरत को कितने बच्चियाँ हैं? 2 बच्चियाँ हैं। तो वो औरत क्या करने लगी, ये खजूर के 2 हिस्से बनाकर दोनों बच्चियों को दे डाली। अब उसके बाद हुआ क्या, ये खजूर माँ ने अपने लिए रखा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये रिक़्क़त आमेज़ मंजर देखा, वो बच्चियों को भूख ज़्यादा है, वो खजूर उतना उनकी भूख को नहीं मिटा रहा है। वो दोनों बच्चियाँ माँ की तरफ ललचाई हुई निगाहों से देखती हैं कहीं खजूर ये ना मिल जाए। और माँ की ममता तो आपको मालूम है, वो तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान करती है माशाअल्लाह। उस औरत ने क्या किया, वो खजूर जो उसने अपने लिए रखा था उसको भी तकसीम करके दे दिया। अल्लाह अकबर। ये रहम दिलाना मंजर हज़रत आयशा से देख कर रहा नहीं गया। आयशा ने जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, देखो मैंने खजूर दिया तो माँ ऐसी है, अपने खजूर को भी अपने बच्चों के लिए वो वक्फ कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, आयशा तुम क्या ताज्जुब करती हो, ये माँ अपने बच्चों पर जितनी मेहरबान है, अल्लाह तबारक व तआला तो इससे ज़्यादा अपने बंदों पर कहीं मेहरबान है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, महीने महीने चूल्हे नहीं जलते थे। आपके घर में होता सो क्या, आपके घर में होता सिर्फ खजूर या पानी, उसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारा करते थे। और आप देखो आजकल के वलीमों की जो तकरीब और कैफियत होती है वो तो नाकाबिल बयान है। इतना खाना दस्तरखान पर होता है, मैं तो समझता हूँ अगर 50 केजी पकाए तो 10 केजी तो कुत्ते खाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुरी लगती बात है, अल्लाह के नबी वैसा नहीं करते। देखो अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों का वलीमा कैसे फरमाया, कभी खजूर पर आपने वलीमा किया, कभी
सत्तू पर वलीमा फरमाया, आपने अपनी एक बीवी ज़ैनब के लिए बकरी ज़बह की थी, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे में ना तो माल को ज़ाया किया, कभी कभी तो वलीमा ऐसे भी होना चाहिए किसी को मालूम ना हो। और हमारे मुआशरे में एक ही बात है, अगर रिश्तेदारों को शादी में नहीं बुलाए बस बात बंद, बस मरते दम तक ख़त्म, उनके नमाज जनाजा में नहीं जाना, उनसे बात करना सब छोड़ डालना। यहाँ देखो अब्दुर्रहमान इब्न औफ की शादी हुई, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद दावत नहीं दी। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरतकल्लुफ़ खानों से मुकम्मल तौर पर दूर रहा करते थे और अल्लाह के नबी खाने में ऐब भी नहीं निकालते। आजकल कुछ शौहरों को आपने देखा होगा, हमारी ख़वातीन गैस के पास खड़ कर, बड़े पुराने ज़माने में तो चूल्हे के पास खड़ कर अपने राख उड़ा लेके, अपना मुंह गंदा कर लेके कितनी मेहनत से खाना बनाती, अगर उसमें नमक ज़रा बराबर भी कम हुआ वो सालन लेके बीवी के मुंह पे मार देते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखो, अगर आपको खाना पसंद हो तो खाओ, अल्लाह के नबी वैसे ना करते थे, खाना पसंद होता तो खा लेते, ना पसंद होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें ऐब नहीं लगाते थे। बाज़ हदीसों से मालूम होता है अल्लाह के नबी कभी भूख बर्दाश्त न कर भी अपने घर से निकल जाया करते थे। अल्लाह अकबर। अबू रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, अबू बकर भी निकले, उमर भी निकले। अल्लाह के नबी ने अबू बकर उमर से पूछा क्यों निकले? कहने लगे या रसूल अल्लाह, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या करूं? तो अल्लाह के नबी ने उस मौके पर फरमाया, ऐ अबू बकर उमर, जिस चीज़ ने तुमको अपने घरों से निकाला है, मुझे भी अपने घरों से वही चीज़ निकाली है। अल्लाह के नबी आगे जाते हैं, लंबा वाक़या वक्त नहीं है, वो अंसारी के घर को जाकर ये खजूर के दरख्त के नीचे खड़े होकर खजूर, ठंडा पानी सब पीते हैं। अल्लाह के नबी उन मामूली सी नियामतों का शुक्र अदा करते हुए क्या कहते हैं, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, लोगो इन नियामतों के बारे में मुकम्मल तौर पूछा जाएगा। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, कम खाने के फ़ायदे बाज़ उलमा ने ये भी बताए, कम खाने से दिल नरम होता है। आप देखो रमज़ान में फ़कीरों का दिल मार लेता, क्यों मार लेता? इसलिए कि आपका पेट खाली है, और इंसान जब कम खाता है दूसरों के दुख दर्द का एहसास होता है, दिल नरम होता है, अल्लाह की इबादत करता है, उसे मुनाजात में लज्जत आती है। और कम खाने से इंसान का जिस्म नरम मतलब क्या हल्का रहता है। अगर आप 3 रोटी भी खुश्का ये सब खा के आओ तो सहरी में 8 रकात में कहाँ खड़ने होता आपको? तो इस तरीके से हमें कम खाने से बदन हल्का रहता है, इबादत के लिए रुकावट नहीं आती, और कम खाने से क़नाअत पसंदी आती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने क़नाअत इख्तियार कर ली वो कामयाब हो गया। ज़्यादा खाने से क्या नुकसान होते हैं ये भी सुन लीजिए। ज़्यादा खाने से दिल मुर्दा हो जाता है, उसके अंदर से क्या हो जाता है, उसके दिल में जो नूर होता है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे पास ऐसे भी है, बात बुरी लगती है सबको, क्या होता है खाने के बाद बैल की तरह डकर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं हम, नहीं, खाने के बाद फ़ौरन वो डकर आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। और उसी तरीके से ज़्यादा खाने से सारे आज़ा के लिए परेशानी का बाइस है। मैं तो कहता हूँ आज उम्मत मुस्लिमा में खाने पीने का जो चलन है, मैं समझता हूँ कि गैर मुस्लिम भी इतना नहीं खाते होंगे, उतना खाते हैं। ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, इंसान के सारे आज़ा के लिए परेशानी। सबसे पहले पेट की बीमारियां, आपके दिल में कोलेस्ट्रॉल जमेगा, शुगर की बीमारियां, बीपी फैलाएंगे। कम खाओ, सेहतमंद रहो। और उसी तरीके से और एक बात भी है, आदमी ज़्यादा खाता है तो चालाकी का भी खातिमा हो जाता है। आज देखो हमारे पास कुरान समझने, हदीस समझने के लिए जहन नहीं, क्यों? ज़्यादा खा कर हमारे जहन मोटे हो गए। और उसी तरीके से ज़्यादा खाने से इबादत की राह में रुकावट है। अब देखो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मुनाफिकीन पर इशा की नमाज भारी होती है, जैसे ही रात का खाना खाए पेट भरा हुआ है, मस्त है, या तो खिलाल की गाड़ी हाथ में है, या तो सौफ खा रहे हैं या फ्रूट खा रहे हैं, नमाज को जाने तवज्जो नहीं है। अगर आप इशा से पहले खाना न खा के मस्जिद को आओ, देखो अल्लाह की इबादत में आपको कैसे मज़ा मिलता है। और उसी तरीके से जो लोग ज़्यादा खाते हैं इबादत की लज्जत से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह के नमाज में खड़े हुए आप, अगर आपका पेट भरा है, खया जैसा है, गैस की शिकायत हो, परेशानी होती है। और उसी तरीके से ज़बान का मज़ा इंसान के लिए जम कर रह जाता है, और बंदा शुबहत और हराम में पड़ जाता है, इंसान का बदन और दिल में आफतें पैदा हो जाती हैं। और उसी तरीके से
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ये बताती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पेट भर कर नहीं खाए। हज़रत साहिल इब्न साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 2 मरतबा कभी पेट भर के नहीं खाए। आजकल तो ऐसा ही बोलते नाश्ता बक़द्रे बादाम ना कि गोदाम। आजकल क्या नाश्ता इतना दबा के करते हैं, दोपहर खाना खाने नहीं होता, दोपहर का खा ले तो जो है फिर रात में खाने नहीं होता। और ख़ुसूसन बेंगलोर वालों में ये आदत बहुत अच्छी नहीं है ये कि नाश्ता 12 बजे, शाम का खाना 5 बजे, रात में खाना 2 बजे। ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। याद रखो 7:30 बजे नाश्ता, 1 बजे खाना, रात में 7:30 बजे अगर आप नाश्ता कर लेंगे ना, खाना खा लेंगे ना, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए देखेंगे आप मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा तलबा वगैरह, उनके खाने का जो नज़म आता है ऐसे ही होता है। और उसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में क्या करते, खजूर खाते। आपका इफ्तार भी खजूर ही से होती थी। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते इफ्तार करते खजूर से। आपकी सहरी भी खजूर से और आपकी इफ्तार भी खजूर ही से हुआ करती थी। अगर आपको खजूर न मिलते तो पानी ले लेते थे। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सवाल यहाँ ये आता है, सुबह ये सहरी में आपने खजूर खाया, माशाअल्लाह वो एक छोटा सा खजूर दिन भर खड़ा किया आपको माशाअल्लाह, लेकिन शाम में अल्लाह के नबी इफ्तार करते तो खजूर क्यों खाते? आप बोलेंगे सुन्नत है, मगर माशाअल्लाह उलमा ने इस बारे में क्या क्या रिसर्च किया है। देखो इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी चीज़ों को छोड़कर इफ्तार खजूर से करते। क्यों? रोज़ेदार का मैदा खाली रहता है, सारे आज़ा को ताकत की ज़रूरत होती है। अगर आप उस वक्त वो आरएस पिए तो भी वो काम नहीं कर सकता जो खजूर करता है। इंसान का मैदा भी खाली, पेट भी खाली, जिगर भी खाली, पूरी अंतड़ियाँ सब जो है मतलब ग़िज़ा के लिए तरस रही हैं। ऐसे मौके पर अल्लामा क़य्यिम फरमाते हैं, ऐसे मौके पर अगर मीठी ग़िज़ा दी जाए, माशाअल्लाह अंदर जो आंत है, मैदा है, जिगर है, अगर वो मीठी चीज़ खाता है तो माशाअल्लाह क़ुव्वत आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी, और ये खजूर खाने के साथ माशाअल्लाह हमें सेहत भी आती है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जब इफ्तार होता है तो हमारे से बहुत सी गलतियाँ, ये भी सुन लीजिए। इफ्तार जब होता है तो हम क्या करते हैं, नमाज मगरिब को आते वक्त ये खजूर लेकर आ जाइए और थोड़ा पानी लीजिए, काफ़ी है। मगर रमज़ान में इफ्तार के नाम पर मस्जिदों में जो बेइतदाली होती है वो अच्छी नहीं है। वो गंजी लाते हैं, ये सटते हैं, वो सटते हैं, बड़ी गलीज़ चीज़ हो जाती है। लिहाजा रमज़ान में हमारी मस्जिदों में ऐसी चीज़ें कम हो, हर एक आदमी आकर इसमें इंफराद तौर पर इफ्तार कर ले, ये बहुत सही है। और उसी तरीके से ये बात भी हम देखते हैं, इफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के पकाना, और माश का बड़ा होना, सेवियाँ होना, में क्या क्या गिना हो आपके सामने, इतनी सारी खाने पकाने की चीज़ें तैयार करने के लिए हम अपनी ख़वातीन को मतलब किचन भेज देते हैं। वो बेचारियों को ना कुरान पढ़ने का वक्त होता और ना तो दिला दुआ करने का वक्त होता। वो इफ्तार का ऐलान हो रहा है, वो औरत वहाँ हालिया पका ले खड़ी है, यही हाल है। लिहाजा अपनी औरतों पर रहम करो। और ये रमज़ान ज़्यादा खाने पीने का मज़ा लेने का नहीं है। इसी तरीके से हमें रमज़ान में दस्तरखान पर ज़्यादा चीज़ें रख कर इफ्तार करने की आदत से हमें दूर रहना चाहिए। देखो इब्नुल अरबी रहमहुल्लाह कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही अज़ान होती हल्की चीज़ खा लेते, आप नमाज को चले जाते और नमाज को चले जाने के बाद फिर आके खाते। हम क्या करते हैं, वो खाने पीने की चीज़ों की मोहब्बत में इतना खाते नमाज ये मगरिब हमारी चली जाती है। अगर आप हल्का सा इफ्तार कर लेते हैं तो 3 फ़ायदे आपको हासिल होंगे। एक तो यह है कि इफ्तार में जल्दी करने का सवाब मिलेगा। आपने फरमाया मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करते रहेगी। और अगर आप दस्तरखान छोड़कर नमाज को आएंगे, नमाज में सुकून मिलेगा। और उसी तरीके से इफ्तार करके अगर बीच में आप थोड़ा सा गैप लिए बाद में खाएंगे, बाद में तरावीह पढ़ेंगे तो माशाअल्लाह अच्छे अंदाज से सुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने के बारे में जो उसूल बताया, देखो पाव पेट खाना, पाव पेट पीना और पाव पेट सांस के लिए रखना। इतना नहीं खाना कि रुकू करते ही बाहर आ जाए, ऐसे तय होता है। और ऐसी चीज़ें मिलाकर हम खा लेते हैं, नाउज़ुबिल्लाह हमारा हाजिमा बहुत ख़राब हो जाता है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज के खुतबे से बताना यह है, रमज़ान ये जिस्मानी महीना नहीं, ये रमज़ान रूहानी तरबियत का महीना होता है। हद से ज़्यादा खाना पीना ये गैर मुस्लिमों की आदत है, वैसा मोमिन नहीं होता। और उसी तरीके से मोमिन को दुनिया में इबादत के लिए पैदा किया गया है। ज़्यादा
खाने से सारा फसाद बर्पा होता है। मैं तो ये समझता हूँ आलम इस्लाम के मुसलमान अगर आपने आपको खाने पीने के मामले में संभाल लिया ना, इंशाअल्लाह वो अपने नफ्स पर काबू पाएंगे, इस तरह वो अपने दुश्मनों पर भी काबू पा सकते हैं। आज मुसलमान खाने पीने के नाम में बहुत बदनाम है। शादियों में, तकरीबात में, दस्तरखान में टूट पड़ते हैं। आप तो देखते होंगे एक आदमी खाकर उठा भी नहीं, पीछे जाकर वहां खड़े हो जाते हैं। और ये खाने पीने में ये इंसान गिरता बहुत है। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक आदमी आया, आकर बोला फलां आदमी बड़ा बेकार है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, तीन चीज़ें तुम्हें बोलना, या तो दस्तरखान पे उस साथ रहना, या सफ़र में रहना, या नहीं तो क़र्ज़ लेना। उन्हें बोला ये इन मकामात में मैं उनके साथ रहा ही नहीं। तो हजरत उमर ने उसको कोड़े मारे। तो क्या मालूम होता है इंसान की शराफत और उसकी मुरुवत और उसके अंदर जो हिर्स है वो सफ़र में भी, दस्तरखान में भी मुकम्मल तौर पर हाजिर हो जाती है। कम खाने से बंदा अल्लाह का बंदा बनकर रह सकता है। ये देखिए रमज़ान लज्जत बंदगी, देखो हरे मसाले की फाल, लाल मसाले की फाल, ये मसाला तो ये हम मज़ा तो चख चुके, लेकिन याद रखो रमज़ान का मज़ा क्या भी कभी हमने चखा? रमज़ान में हम जो रोज़ा रखते हैं क्या ये रखकर अल्लाह के करीब हुए? क्या कभी सजदों में अल्लाह की क़ुर्बत का हमें एहसास हुआ? ये रमज़ान खाने पीने की लज्जत का महीना नहीं है, अल्लाह ताला की क़ुर्बत को पाने का महीना, ईमान की हलावत और उसकी मिठास को चटने का महीना है। लिहाजा ज़बान की लज्जत में हमें पड़कर नहीं रहना चाहिए। रमज़ान हमें नफ्स पर काबू पाने का महीना सिखाता है, और नफ्स पर काबू पाने से हम जन्नत के मुस्तहिक़ हो जा सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि चार चीज़ें जब ज़्यादा हो जाती तो इंसान का दिल सख्त होता है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा बोलना और ज़्यादा लोगों से दोस्ती करना, ये चार काम भी ज़्यादा हुए तो इंसान के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। तो खुतबे का खुलासा ये हुआ कि रोज़ा इंसान को जहाँ भूखा रखता है वहीं उसकी मस्ती को तोड़ता है, शरारत को तोड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा रखो, दुनिया में रोज़ा जैसी कोई चीज़ नहीं है। और देखो ये ज़कात, हज और दूसरी जितनी चीज़ें हैं उसका बदला तो अल्लाह ने बता दिया, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के बारे में बताया, रोज़े का बदला मैं खुद हूँ और मैं खुद उसको दूंगा। और क़ियामत के दिन यही रोज़ा अगर हम भूखे रहेंगे सिफारिशी करेगा। आपने फरमाया रोज़ा भी और ये कुरान भी इंसान के लिए क़ियामत के दिन क्या करेंगे? सिफारिशी बनकर आएंगे। जन्नत के 8 दरवाजे, माशाअल्लाह जन्नत की तरफ 8 दरवाजे, और हर 2 दरवाज़ों के दरमियान तकरीबन 1200 किलोमीटर की दूरी का वासिला है। माशाअल्लाह आपने उस जन्नत के बारे में क्या फरमाया कि जन्नत के दरवाज़ों में एक दरवाज़ा अर्रय्यान है, जो सिर्फ किसके लिए खोला जाएगा? रोज़ेदारों के लिए खोला जाएगा। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। और इस आयत पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं मुजाहिद रहीमहुल्लाह, कहते हैं क़ियामत के दिन रोज़ेदारों से सबके सामने कहा जाएगा खाओ पियो मज़े से, इसलिए कि तुमने गुजरे हुए दिनों में बहुत मशक्क़तें झेली। बहरहाल खुलासा बोलने का ये है, रमज़ान आता है तो अपने खाने पीने में बैलेंस पैदा कीजिए। खाना पीना हमारे ज़िंदगी का मकसद नहीं है। अल्लाह ने हमको पैदा किया तो क्यों पैदा किया? अल्लाह की इबादत करने के लिए। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इबादत करें, भूखे रहें, अपने नफ्स पर कंट्रोल करें, सहरी में कम खाएं, इफ्तार में कम खाएं, मैं समझता हूँ उम्मत के हर तबके में इस्लाह हो सकती है। हमारा नौजवान भी अच्छा हो सकता है, हमारे बच्चे भी गुजर सकते हैं, हमारे ज़िंदगी का माहौल भी अच्छा हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ान में और एक ज़िंदगी में और एक मरतबा रमज़ान मुबारक साथ देखने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सेहत व आफ़ियत के साथ, अमन व सलामती के साथ रमज़ान के लम्हे लम्हे की तो कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको रमज़ान के महीने में अल्लाह की क़ुर्बत के जो भी काम है उन तमाम कामों को अंजाम देने तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको जन्नत में जाने वाले आमाल करने तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमको ऐसे कामों की तो जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जहन्नम से बचा कर रखे और जहन्नम की तरफ ले जाने वाले असबाब से हमको बचा कर रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आने वाले रमज़ान में अपनी जिस्मानी तरबियत से बढ़कर अपनी रूहानी तरबियत करने तौफ़ीक़ अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम खाने पीने में जो तवाज़ुन और बैलेंस रखते थे, वो तवाज़ुन और बैलेंस हमें भी अपने ज़िंदगी पर तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده الدال رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.